आज की अंतर्जालीय कक्षा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित तद्धित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकरण के तहत आज हम वती प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। वती प्रत्यय भाव कर्माद्य अर्थक प्रत्यय है। इसका अनुबंध लोप करने पर वत शेष रहता है। यह प्रत्यय तुल्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब हम इस प्रत्यय के संबंध में विस्तार से जानेंगे। इस प्रत्यय का विधान करने का सूत्र है तेन तुल्यम क्रिया चेदवतिः। तेन अर्थात तृतीयांत से, तुल्यम यानी कि तुल्य अर्थ में, वती प्रत्यय हो, क्रिया चेत जो तुल्य है जब वह क्रिया हो तब। जैसे ब्राह्मणवत। इसकी सिद्धि को अब हम देखेंगे। इसका लौकिक विग्रह है ब्राह्मणेन तुल्यम अदिते। इस अर्थ में ब्राह्मण पद से तेन तुल्यम क्रिया चेत वती ही सूत्र से वती प्रत्यय का विधान करेंगे। उपदेशे अजनुनासिक इत से वती के अनुबंध इकार की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इत संज्ञक इकार का लोप करने पर वत शेष रहता है। इस प्रकार ब्राह्मण वत यह रूप प्राप्त होता है। इन दोनों का पद सम्मेलन करने पर जो समस्त पद प्राप्त होगा वह होगा ब्राह्मण वत। इस समस्त पद की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वजशम और इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में नपुंसक लिंग में सुप प्रत्यय सु का विधान करेंगे तो ब्राह्मणवत सु यह रूप प्राप्त होगा। क्योंकि वत प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, इसलिए तदितश्चा सर्व विभक्ति से इसकी अव्यय संज्ञा करेंगे और अव्यय दापः सुपः से इसके सुप सु का लुक करेंगे तो ब्राह्मणवत यह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार आज हमने वती प्रत्यय के संबंध में जानकारी प्राप्त करी। आपके पाठ्यक्रम में इस प्रत्यय से संबंधित यह एक सूत्र ही निर्धारित था जिसका मैंने आपको पूरा विवरण समझा दिया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।